ओके, सो कल हमने देखा था एक मेवन बेस स्ट्रक्चर बनाया था प्रोजेक्ट का। उसमें हमने बेसिकली देखा था कि हाउ वी कैन सेट अप मेवन मेवन का थोड़ा बैकग्राउंड लिया था। आज उसी में मेवन में ही कंटिन्यू करेंगे। तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू फोल्डर स्ट्रक्चर काइंड ऑफ। तो मेवन के अंदर जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो दो चीजें आपको पूछेंगे मेवन, बेसिकली तीन। सबसे पहले ग्रुप आईडी, उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी एंड देन वर्जन। ये तीन मैवन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे कोई एक क्लास मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस क्लास। ठीक है, तो ये क्लास, ये जो पूरा क्लास है, ये क्लास को लोड करने के लिए जावा को दो चीजें चाहिए। पहला कि भाई ये कौन से पैकेज में है क्लास। ठीक है, तो उसको उसको पैकेज की इंफॉर्मेशन चाहिए। और दूसरा, ये पैकेज में भी बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, तो ये पैकेज में से कौन सा क्लास लोड करना है, तो दूसरा चाहिए क्लास का नाम। ठीक है, वैसे ही मेवन एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। सेंट्रल रिपोजिटरी का मतलब है कि क्लाउड बेस्ड कंपोनेंट्स है, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस इनसाइड डिफरेंट पैकेजेस उसने स्टोर करके रखे हैं। दुनिया भर का सब कुछ वहां पर है, डिपेंडेंसी। तो अभी बहुत सारी चीजें क्लाउड पर है मेवन के पास। अगर उसमें से हमें कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए, जैसे कि हमने उसको बोला कि भाई मुझे टेस्ट एनजी का डिपेंडेंसी लाके दो, ताकि मेवन क्या करेगा, उसका जो भी जार फाइल, डिपेंडेंसी फाइल जो भी है वो डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में लिंक कर देगा। तो उसके लिए हमें दो चीजें उसको देनी पड़ेगी, एक ग्रुप आईडी, दूसरा आर्टिफैक्ट आईडी। तो इट इज सिमिलर टू पैकेज नेम एंड क्लास नेम। टू आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट लोकेशन, वो पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा मेवन, और वहां पे जाके काफी सारे वर्जन्स हो सकते हैं, तो वो वर्जन में से वो करेक्ट वर्जन पिक करेगा और डाउनलोड करके हमें दे देगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई मेवन का डिपेंडेंसी देखोगे, तो मेवन के डिपेंडेंसी में आपको ऑलवेज ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम इसको छोड़, इसको सिलेनियम को पकड़ते हैं। और देखो, ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एंड देन ये लोकेशन पे जाने के बाद वहां पर बहुत सारे वर्जन होंगे, तो उसमें से कौन सा वर्जन पिक करना है, ये वाला। तो आपको अगर ये लगेगा ये वर्जन, मतलब ये मैंने एक वेरिएबल यूज किया हुआ है, और वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे दिया है, सिलेनियम वर्जन 4। मैंने ये जो हमने कल मैंने आपको थोड़ा हाई लेवल पॉम दिखाया था ना, पॉम फाइल, डिड हाँ हाँ। ओके। तो पॉम इज अ काइंड ऑफ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डॉट एक्सएमएल, जिसके अंदर दो चीजें होती है, डिपेंडेंसीज, सारी डिपेंडेंसीज होती है, और दूसरा सब प्लगइन्स के कॉन्फ़िगरेशन, प्लगइन्स का कॉन्फ़िगरेशंस। तो ऐसे आप सब प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशंस प्लस डिपेंडेंसी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, दिस इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल। ये सब, ये जितने भी आप देख रहे हो, ऑल ऑल आर वेरिएबल। ये सब वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नाम है, ये उसकी वैल्यू है, और ये वेरिएबल खत्म हुआ। तो अगर ये वेरिएबल मुझे आगे यूज करना है, तो फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल मैंने नीचे यूज किया है, देखो। तो हाउ हाउ आई कैन यूज डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसिस, एंड वो वेरिएबल का नाम, तो रन टाइम पे वो वैल्यू लाके आएगा। यहाँ पे देखो, वो वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे सब मैंने लेटेस्ट ही यूज किया हुआ है, ताकि एक बार हमें वो भी पता चल जाए कि लेटेस्ट के साथ कैसे चल रहा है। ठीक है, सेलेनियम का जो ये 4 वर्जन है, दैट इज द लेटेस्ट एज ऑफ नाउ।
कल उठ के और भी नए वर्जन आ सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी शो यू। तो ये ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन और पैकेजिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ये अपने प्रोजेक्ट का पैकेजिंग है। फिर ये सब वेरिएबल्स है जिसके अंदर सब मैंने वर्जन्स रखे हुए हैं कि भाई मैवेन का सोर्स कंपाइलर, टारगेट कंपाइलर, ये दोनों का क्या पर्पस है कि मैवेन प्रोजेक्ट को ट्रिगर करेगा तो अपने प्रोजेक्ट को उसको कंपाइल भी करना पड़ेगा। कोई भी जावा का प्रोजेक्ट होता है उसको पहले कंपाइल कंपलसरी करना ही पड़ेगा। कंपाइल नहीं हुआ तो लेटेस्ट चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि रन टाइम पे तो क्लास फाइल ही एग्जीक्यूट होती है, और क्लास फाइल कब बनती है? कंपाइल होने के बाद। तो इसीलिए कंपाइलर में हमने बोला कि भाई जावा 1.8 वर्जन से कंपाइल करो आप, ठीक है। फिर ये जे यूनिट का वर्जन, सिलेनियम का वर्जन, टेस्ट एनजी का वर्जन, रेस्ट एश्योर्ड का वर्जन और कुकुम्बर का वर्जन, ठीक है। ये चारों पांचों उसी के वर्जन है। उसके बाद श्योर फायर प्लगइन। अभी ये श्योर फायर प्लगइन क्या है? सो दिस प्लगइन विल हेल्प अस, अगर मैवेन से आपको डिबग करना है या फिर आपको कोई कमांड लाइन आर्गुमेंट भेजना है, जैसे आप ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, और फिलहाल अभी तक हमने स्टार्टिंग अपना फर्स्ट सेशन से लेके आज 91 सेशन है, थ्रू आउट सब सेशन में हमने प्रोग्राम्स कहाँ से एग्जीक्यूट किए हैं? इक्लिप्स से, आईडी से ही एग्जीक्यूट किए हैं। बट अगर आप ये प्रोजेक्ट जेंकिन में आप अपलोड, मतलब जेंकिन से अगर आपको ट्रिगर करना है तो वहां पर ये इक्लिप्स विक्लिप्स नहीं होता, तो वहां पर आपको कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मतलब कमांड लाइन पे जो आप कमांड दोगे वही कमांड आपको जेंकिन में देना है। तो इसलिए अपना प्रोजेक्ट ऐसा कैपेबल होना चाहिए जो कमांड लाइन से एग्जीक्यूट हो, सीएमडी से। ओके, और अगर सीएमडी से मुझे ये बोलना है कि भाई देखो, जब मैं ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करूं तो ये पैरामीटर लेके आप जाओ और वो सब पैरामीटर के साथ आप एग्जीक्यूट करो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास दो एक्सएमएल फाइल, एक सैंपल एक टेस्ट एनजी, ठीक है। कल उठ के मैं बोलूँ कि नहीं, मेरा प्रोजेक्ट सैंपल डॉट एक्सएमएल से रन होना चाहिए, उसके बाद दूसरे एग्जीक्यूशन में बोलूँ नहीं, मेरा एग्जीक्यूशन टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल से, तो बेसिकली अपना जो ये प्रोजेक्ट है इट शुड इनफ कैपेबल कि बाहर से जो यूजर आर्ग्यूमेंट दे, इनपुट दे, उसको वो हैंडल कर सके, एज ए इनपुट वो एक्सेप्ट करे और अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट करे। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ओके, फिर एक दूसरा टैग आएगा डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज मतलब उसके अंदर सब डिपेंडेंसी होगी। तो उसके अंदर देखो, पहली ये डिपेंडेंसी को भूल जाओ, वैसे भी ये मैं निकाल दूंगा, ये कुछ काम का नहीं है, बिकॉज अभी मैंने देखो कल मैंने इसके ऊपर थोड़ा काम किया, थोड़ा मैंने ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को प्रॉपर किया। क्यों किया? बिकॉज आज अपना टाइम उस छोटे मोटे कॉन्फ़िगरेशन में ना बिगड़े, इसलिए कल मेरा ऑलमोस्ट आधा दिन चला गया सब कॉन्फ़िगरेशन को लगाने में। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देखो, कुकुम्बर हमने पढ़ लिया, अभी कुकुम्बर में प्रॉब्लम क्या है? कुकुम्बर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिपेंडेंसीज, वर्जन। अभी कुकुम्बर के अंदर 4 या 5 अलग अलग डिपेंडेंसी है, कुकुम्बर जेवीएम डिपेंडेंसी, फिर गेरकिन, ये वो सब कुछ ऐसे करके 5-6 है डिपेंडेंसी उसकी। अगर उसमें से एक भी वर्जन ऊपर नीचे हुआ ना, एरर देना चालू हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ना, तो ये वाला देखो, कुकुम्बर टेस्ट एनजी, कुकुम्बर जावा, कुकुम्बर जेवीएम, कुकुम्बर जे यूनिट, ठीक है। फिर ये सब जगह पे आप देखो वर्जन 115, ठीक है। ये मैंने चेंज किया, बेसिकली यहाँ पर भी 115 था, तो एक भी वर्जन ऊपर नीचे हुआ ना तो प्रॉब्लम देना चालू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा करंट जो है ना अभी, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट फिर हुआ क्या बताए,
ये जो अभी हमने डिपेंडेंसी लिया ना info डॉट कुक्स, ठीक है, ये लास्ट कमिट हुआ था 2016 में, 2016 में। उसके बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, info डॉट कुक्स। उसके बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया और इसका जो रिपोजिटरी है वो दूसरे रेपो में चला गया। मतलब अब अगर आपको लेटेस्ट सारे चेंजेस लेने हैं ककुम्बर के, तो वो info डॉट कुक्स के अंदर नहीं है, io डॉट ककुम्बर के अंदर है, io डॉट ककुम्बर के अंदर। तो देखो यहाँ पर होगा, ये देखो मैंने कमेंट करके रखा है io डॉट ककुम्बर, ठीक है। io डॉट ककुम्बर कोर जावा, पिको कंटेनर, देन टेस्ट एनजी, देन केरकिन्स। ये सब वर्जन वो जो मेविन में आपने वो सेंट्रल करेक्ट रिपोजिटरी बताई वहां से मिल जाएगा? करेक्ट करेक्ट, वहीं से ही मिलेंगे। मैवन तो ये मुझे नोट करके रखना पड़ेगा कि ऐसा हो तो आप पहले चैट में मुझे, या फिर सैंपल, हाँ हाँ उसमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा वर्जन मुझे लेना है। हाँ, वो तो तो ऐसा कुछ। वो मैं दे दूंगा, वो वर्जन वो हाँ। है ना। आपको कौन सा वर्जन लेना है ना, वो सब वर्जन पर ही लिखे हैं। ये जो वर्जन है ओके। वही वर्जन लेने हैं, ठीक है। ठीक है। यहाँ मैं आज क्या करूंगा, मैंने अभी 1.15 से किया हुआ है, आई विल रिप्लेस दिस वर्जन विथ 1.2.5। ये लेटेस्ट वर्जन है info डॉट कुक्स। हम्म। बताता हूँ मैं आपको, info डॉट कुक्स। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ ककुम्बर जावा। तो देखो ककुम्बर जे यूनिट, ककुम्बर जावा, ये वाला, और info डॉट कुक्स। देखो 1.25 ये 2016 को पुश किया था, उसके बाद हम्म। 19 को ये 1.26 पुश किया। बट प्रॉब्लम क्या है, ये 1.2.6 सबके लिए पुश नहीं हुआ है। मतलब इसके लिए हुआ होगा, फिर बाद में इसके लिए नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर ये 1.2.6 है और ये 1.2.5 है, तो एरर देगा। सबके वर्जन प्रॉपर कंपेटिबल होने चाहिए, तो इट्स बेटर टू यूज 1.2.5। देखो यहाँ पर बोला भी है, दिस आर्टिफैक्ट वाज मूव टू io.cucumber। बेसिकली हम्म। 2016 से कोई एक्टिव डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा io.cucumber के ऊपर, तो वहां पर, हाँ ये रहा, देखो यहाँ पर लेटेस्ट 7 है, और हम अभी कहाँ खेल रहे हैं, वन के अंदर, वन डॉट के अंदर। काफी सारा डेवलपमेंट 21 में लास्ट पुश हुआ है, ठीक है। तो काफी सारा डेवलपमेंट हो गया है अभी इसके अंदर 4.8। तो ये ले सकते, बट ये लेने के लिए है ना, आ, मुझे इसमें थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसमें क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो एक बार हो जाने के बाद मैं यहाँ चेंजेस करूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि भाई मैंने इतना चेंजेस किया है ये वर्जन के साथ। बट फिलहाल दिस वर्जन इज वर्किंग फाइन, मैंने कल चेक कर लिया। तो ये जे यूनिट का है, वैसे भी ये कुछ काम का नहीं है, आप ये हटा सकते हो, ठीक है। ये जे यूनिट से बेसिकली हम काम करने वाले हैं नहीं, तो जे यूनिट का रख के कोई मतलब नहीं। सिलेनियम का लेटेस्ट वर्जन है 4। टेस्ट एनजी का भी लेटेस्ट वर्जन मैंने लिया है 7.4.0, ये भी लेटेस्ट ही वर्जन। ये कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको यहीं से मिल जाएगा, टेस्ट एनजी आप सर्च करो, सर्च करो आप टेस्ट एनजी को, आएंगे यहाँ पे जाओ टेस्ट एनजी और ले लो 7.4.0, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको क्या करना है, ये वाला कॉपी कर लेना है। ये जैसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, खत्म, डिपेंडेंसी अपने आप रिजोल्व हो जाएगी। उसके बाद रेस्ट, हम्म। इसका भी मैंने लेटेस्ट लिया है। फिर फिर ये सब ककुम्बर के वर्जन है, ठीक है। ककुम्बर में टेस्ट एनजी, टेस्ट एनजी क्यों, क्योंकि हम ककुम्बर को एग्जीक्यूट करेंगे टेस्ट एनजी से। जावा, जेवीएम, जे यूनिट ये कुछ काम का है नहीं, इसको हटा सकते हैं। फिर ये भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि अभी हम
ये क्या बोलते हैं, कोड कवरेज अभी अपना कुछ मोटो है नहीं, उसको भी बाईपास कर सकते हैं। जेवीएम डिपेंडेंसी, ये है ककुम्बर रिपोर्टिंग, ये केरकिन, ये मोकिटो। मोकिटो का भी कुछ काम है नहीं, क्योंकि अभी कुछ मॉकिंग वॉकिंग करना नहीं है, JUnit भी नहीं करना है, दोनों को हटा देते हैं। फिर ये तो सब मैंने ऑलरेडी कमेंट में ही रखा हुआ है, इसको भी हटा देंगे। गोइंग फॉरवर्ड इसका भी कुछ जरूरत है नहीं अभी फिलहाल, JRE BRE का। फिर ये आयो डॉट ककुम्बर, ये भी कुछ काम का है नहीं, क्योंकि सब आयो वाले मैंने कमेंट में रखे हैं, तो ये भी कुछ अभी रख के कुछ मतलब नहीं है। जब मैं आयो वाले से रिप्लेस करूंगा तब ये कमेंट में कर दो, अनकमेंट कर दूंगा, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। राइट। दूसरा, तो ये सब डिपेंडेंसी है, इसमें से काफी सारी डिपेंडेंसी अभी हमने हटा दिया, दिस ऑल आर डिपेंडेंसीज। अभी डिपेंडेंसी को मैं माइनस करता हूँ। उसके बाद आया बिल्ड, बिल्ड के अंदर मैंने प्लगइन डाला, इसमें ये पहला प्लगइन क्या है, श्योर फायर प्लगइन, ये प्रोजेक्ट को कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरा, ये कंपाइलेशन के लिए, कंपाइल कौन से वर्जन से हमें करना है। तीसरा, ये प्लगइन है, हाँ बराबर, तीसरा ये प्लगइन है कि मैंने बोला ना कि एक्सएमएल फाइल, अगर जो भी एक्सएमएल फाइल में बोलूं वो एक्सएमएल फाइल से रन होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये testng.xml से रन होगा, बट अगर कल उठ के मैं बोलूं बाहर से कमांड लाइन से कि भाई नहीं, टेस्ट नहीं, सैंपल XML से रन करो, तो हमने हमने पॉम के अंदर ऐसा कुछ लॉजिक भी तो लिखना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि भाई हाँ, बाहर से अगर यूजर दे उसी से रन करो, तो वे उसके लिए है। देखते हैं, इसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो दीज आर दी अवर शॉर्ट एंड स्वीट XML फाइल, दैट्स इट। ओके, उसके बाद ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, मेन एंड टेस्ट, दो ऐसे फोल्डर बनेंगे। उसके अंदर जो आर्टिफैक्ट आईडी होगा, ये है अपना ग्रुप आईडी, तो पहले ग्रुप आईडी आएगा, उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी, तो उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी, इतना फोल्डर स्ट्रक्चर बन के ही आएगा। ठीक है, इतना फोल्डर स्ट्रक्चर बन के ही आएगा। उसके अंदर आप जो भी आपको बनाना है आप बनाओ। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या बनाया, एक बेस बनाया, एक बीन, बीन मतलब पोजो, जो गेटर सेटर रहता है ना, वो क्लास के लिए। उसके बाद पेज ऑब्जेक्ट एंड यूटिलिटीज, यहाँ पर भी हमने क्या बनाया, वेट, हाँ, यहाँ पर भी हमने एक बेस बनाया, BDD और TDD, ये ऐसे तीन फोल्डर स्ट्रक्चर बनाए। ये फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ ना समझ आया हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं। बराबर ना। हाँ, ये बेस हम्म पर्पस, ये मेन फोल्डर क्यों होता है, बिजनेस लॉजिक के लिए और यूटिलिटीज के लिए। टेस्ट फोल्डर क्यों होता है, सबस्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना, सारी स्क्रिप्ट टेस्ट के अंदर आएगी, और अपना पेज ऑब्जेक्ट, जो यूटिलिटीज क्लासेस है, वो सब मेन के अंदर आएंगे। अभी बेस के अंदर कौन सा आएगा, बेस पेज ऑब्जेक्ट, पेज ऑब्जेक्ट का बेस क्लास। और यहाँ पे बेस पे क्या आएगा, बेस टेस्ट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट साइड का सबसे बेस क्लास। ये हम्म बनाया है, इसको निकाल देंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बेस टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होगा, सब बिफोर आफ्टर एनालिसिस। ठीक है, बिफोर आफ्टर हम्म एनालिसिस सब। फिर ये बेस पेज ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, सब सिलेनियम का मेन जो मेथड्स है ना, सेंड की, क्लिक, ये वो सब, सब इसी के अंदर है। जो सब, जो ये क्लास पेरेंट होगा, सब पेज ऑब्जेक्ट का पेरेंट होगा, और बेस टेस्ट स्क्रिप्ट पेरेंट होगा, सब स्क्रिप्ट साइड का पेरेंट। ऑलराइट। तो अपन ने जितने भी कुकुम्बर में ये सब ये किए थे, इतने सारे फोल्डर स्ट्रक्चर या फिर रनर या कुछ भी ऐसा, तो इस बार मेवन में ऐसा नहीं करना है, राइट? वो ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर अपना बन के आएगा, बराबर? एक यहाँ तक अपने आप आएगा, ऑटोमेशन तक अपने ओके आप आएगा, उसके अंदर का ओके हमने बनाया। ओके, हाँ, सब तो बनाना ये जो, पड़ेगा, ओके। हाँ, ये जो सब क्लासेस है ना, मैंने कॉपी पेस्ट ही किए है, मैंने कुछ नया नहीं बनाया। कहाँ से कॉपी हम्म मैंने किए, यहाँ से, ऑटोमेशन बेस, देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने सेम ही बनाया है, बेस पेज ऑब्जेक्ट, सॉरी बेस, पेज ऑब्जेक्ट एंड यूटिलिटीज। तो यहाँ पर भी देखो, बेस पेज ऑब्जेक्ट यूटिलिटी, एक बीन का एक नया फोल्डर बनाया बस। यहाँ पर भी क्या, हम्म बेस BDD TDD।
अब देखोगे तो टेस्ट के अंदर बेस बीडीडी टीडीडी सेम फोल्डर स्ट्रक्चर है, मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है और कुछ नहीं किया। यहाँ से वहां कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने क्या सबसे पहले क्या चेंज किया, ये चेंज किया पैकेज, पैकेज का नाम अलग था तो पैकेज का नाम चेंज कर दिया, करंट पैकेज का नाम दे दिया, ठीक है। और कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पर सब जगह पे वही किया। तो अपना पुराना कंसेप्ट है वही कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं पेज ऑब्जेक्ट के अंदर। तो पेज ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने दो बनाए, एपीआई एंड यूआई, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड हम कल उठ के एपीआई भी करने वाले हैं, तो एपीआई के भी पेज ऑब्जेक्ट होंगे। तो पेज ऑब्जेक्ट के अंदर दो ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर बना दिए, एपीआई के पेज ऑब्जेक्ट एपीआई के अंदर आएंगे, यूआई के यूआई के अंदर आएंगे। तो यूआई के अंदर देखे तो ये बटन पेज जिसको बेस पेज ऑब्जेक्ट एक्सटेंड कर रहा है, और ये सब हम क्लासेस यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सेम फॉर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो मतलब इसका ये हुआ कि कोई कोई कंपनी या तो मेवन यूज लेती है या फिर कुकम्बर, दोनों साथ में नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेवन और कुकुम्बर का कंपैरिजन नहीं है। कुकुम्बर मेवन बेस्ड ही होगा, आप ऐसा समझ के चलो 99.90% मेवन बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर ही होगा। मेवन मेवन एक बिल्डिंग टूल है और कुकुम्बर एक अप्रोच है। दोनों एक दूसरे के ऐसे अपोजिट नहीं है, दोनों साथ में ही चलेंगे। अगर कुकुम्बर या बीडीडी या टीडीडी, वो दोनों ऑप्शनल है, अपोजिट है, ऐसा कह सकते हैं। या टेस्ट एनजी का अप्रोच होगा या कुकुम्बर का अप्रोच होगा, बीडीडी अप्रोच होगा या टीडीडी अप्रोच होगा, बट दोनों में से कोई भी एक अप्रोच होगा अगर, तो भी मेवन तो आ ही सकता है। तो मेवन तो एक बिल्डिंग टूल है, अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करके देगा, और कुछ नहीं। तो ये सब स्ट्रक्चर अपन को कुकम्बर में नहीं बना के मेवन में ही बनाना है। हाँ हाँ हाँ, फोल्डर स्ट्रक्चर अगर मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट है तो भी ठीक है तो भी ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, बट मेवन बेस्ड में क्या होगा, इतना फोल्डर स्ट्रक्चर अपने आप बन के आएगा। और जो अपना नॉर्मल प्रोजेक्ट होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं। इस नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ ये बीन, एसआरसी और सेटिंग, बस इतने तीन ही फोल्डर आएंगे। एसआरसी पूरा ब्लैंक होगा अंदर, फिर एसआरसी के अंदर आपको जो मर्जी पड़े इतना फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ, बट यहाँ पर सॉर्ट ऑफ इतना बन के आएगा। ओके, तो ये हो गया पेज ऑब्जेक्ट। उसके बाद टीडीडी के अंदर जाते हैं, तो टीडीडी के अंदर भी एपीआई और यूआई, मैंने ऐसे दो फोल्डर स्ट्रक्चर रखे। एपीआई के अंदर ऐसे मैंने मॉड्यूल सब बना के रखे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यों फोल्डर अलग अलग बनाए, क्योंकि जो अपनी स्क्रिप्ट होगी तो स्क्रिप्ट भी हर एक मॉड्यूल की खुद की 2, 5, 7 स्क्रिप्ट हो सकती है। तो हर एक मॉड्यूल के अंदर उसके रिलेवेंट टेस्ट केसेस आएंगे। अगर फाइल मॉड्यूल के 20 टेस्ट केस है तो सारे सारे टेस्ट केस आएंगे फाइल मॉड्यूल के अंदर। यूआई इट्स अप टू यू, मैंने अपने हिसाब से ये फोल्डर स्ट्रक्चर रखा है टीडीडी के अंदर का। इट्स नॉट नेसेसरी कि यही होना चाहिए, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यूजर चॉइस, उसको कैसा लग रहा है वैसे वो कर सकते हैं। दीपक भाई, मैंने 1-2 दिन पहले ये अपने ऑर्गेनाइजेशन हाईक्यू का देखा था फोल्डर स्ट्रक्चर और हाँ। उसकी वो जो ऑटोमेशन ट्राई करने के लिए। हाँ। पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब फर्स्ट टाइम तो मतलब एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें। तो इसलिए क्या है कि अभी फिलहाल उसको स्किप किया, अपने जैसे चल रहा है वैसे मैं प्रैक्टिस करूंगा। और ऐसा हो तो अगर जैसे हाईक्यू में कहीं मेरे को ये ऑटोमेशन बनाने का कुछ करना हो तो मैं आपका थोड़ा हेल्प ले हाँ लूंगा। हाँ हाँ, श्योर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये क्या है, कहाँ जाता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसका। फोल्डर स्ट्रक्चर, फिर ये फ्रेमवर्क बिल्कुल डिफरेंट है, तो किस तरह से वो नेविगेशन होगा, क्या होगा, कैसे थोड़ी कोडिंग होगी, वो थोड़ा स्टार्टिंग फेज में आपकी जरूरत पड़ेगी।
श्योर। वहां पर ग्रेडल बेस है या मेवन बेस है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर? ग्रेडल। ग्रेडल है, ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, देखते हो तो अभी बात की बात हाँ, है। नो प्रॉब्लम। तो यूआई के अंदर मैंने यूआई की स्क्रिप्ट मैंने बेसिकली यहाँ से कॉपी पेस्ट ही किया है और कुछ नहीं किया। ये बटन्स ये यहाँ से कॉपी पेस्ट किया मैंने, ये वाला। और उसके अंदर आप देखोगे तो सेम स्क्रिप्ट है, कोई चेंज नहीं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम स्क्रिप्ट है, कोई चेंज नहीं। ये है बेसिकली बटन का एक्सरसाइज, 3 बटन जो है उसका। और ये जो है वो टेक्स्ट बॉक्स का एक्सरसाइज है। तो दो दो अलग अलग एक्सरसाइज अलग अलग टेस्ट केसेस के अंदर रख दिया हुआ है। तो ये स्क्रिप्ट है, बेसिकली स्क्रिप्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है। और हर एक स्क्रिप्ट आप देखोगे तो इट विल बी एक्सटेंड बाय बेस टेस्ट स्क्रिप्ट। ठीक, तो ये हो गया अपना फोल्डर स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट साइड का। और फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया मेन साइड का। अभी मैंने यहाँ पर एक और फोल्डर बनाया, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, 2 रिसोर्सेज फोल्डर बनाए। अभी टेस्ट के अंदर रिसोर्सेज के अंदर मैंने क्या रखे, एक मेवन प्रॉपर्टी। मतलब आप नाम कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है मेवन प्रॉपर्टी, आप नितिन प्रॉपर्टी भी दे सकते हो। ये काइंड ऑफ अपना प्रॉपर्टी फाइल है, जैसे हमने एक्सरसाइज किया था ना प्रॉपर्टी को रीड राइट करने का। तो वो कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर है। बट अभी मैंने इसको, ये अब जब हम फ्रेमवर्क को, और ये अपना फ्रेमवर्क ही है बाय द वे, यही फ्रेमवर्क अपना फाइनल रहेगा। जो फ्रेमवर्क हम क्रिएशन की बात कर रहे थे ना, इट विल बी अवर फ्रेमवर्क। तो इसी फ्रेमवर्क को हम धीरे धीरे एनहांस करते जाएंगे और एट द एंड अपना फ्रेमवर्क एक बन जाएगा। एंड दिस फ्रेमवर्क वी कैन यूज इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने ये स्क्रिप्ट टेस्ट ng.xml, sample.xml, ये XML फाइल भी रखा मैंने। तो दिस विल बी अवर एग्जीक्यूशन। अगर यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ तो दो टेस्ट केस रन होंगे। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, 2 टेस्ट केस रन होंगे। ठीक है, तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको कुछ कुछ भी क्वेश्चन हो बताओ, लेट्स डिस्कस, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेन फोल्डर है, उसके अंदर जावा नितिन ऑटोमेशन इतना बन के आएगा। उसके बाद हमने एक बेस पैकेज बनाया, उसके अंदर बेस पेज ऑब्जेक्ट, क्योंकि इट्स अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल पेज ऑब्जेक्ट, और पेज ऑब्जेक्ट इज अवर बिजनेस लॉजिक। तो इसलिए यहाँ पर बेस के अंदर बेस पेज ऑब्जेक्ट बनाया। बीन्स ये फ्यूचर में यूज आएगा जब हम एपीआई के ऊपर काम करेंगे। पेज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सारे पेज ऑब्जेक्ट्स होंगे इंक्लूडिंग एपीआई एंड यूआई। तो यूआई के अंदर मैंने यूआई के पेज ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। एपीआई फ्यूचर में आएगा। यूटिलिटीज अभी तक तो कुछ नहीं रखा है, बट फ्यूचर में यूटिलिटीज भी आएंगी। यूटिलिटीज इज काइंड ऑफ रीड एक्सेल फाइल, राइट एक्सेल फाइल, डेटाबेस को रीड करना, ये सब ऐसा टाइम स्टैम्प का कोई रैंडम स्ट्रिंग का जनरेट करना, दोज आर काइंड ऑफ यूटिलिटीज। तो ऐसा अगर कोई यूटिलिटीज होगा तो वो यहाँ पे आ सकता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव। तो ये हो गया अपना मेन का फोल्डर स्ट्रक्चर। उसके बाद रिसोर्स मैंने ऐसे ही ब्लैंक रखा है, अगर जरूरत नहीं पड़ा तो हटा देंगे। उसके बाद टेस्ट, जावा, नितिन, ऑटोमेशन इतना बन के आएगा फोल्डर स्ट्रक्चर। उसके अंदर हमने बेस बनाया। बेस के अंदर क्या होगा, बेस टेस्ट स्क्रिप्ट, जिसके अंदर सब ड्राइवर को लोड अनलोड यूआरएल लोड करना, सब बिफोर आफ्टर वाले सब मेथड्स है। उसके बाद बीडीडी, इसके अंदर सब फीचर फाइल, स्टेप डेफिनेशन और उसका रनर आएगा। टीडीडी, उसके अंदर सब स्क्रिप्ट आएंगी। तो एपीआई की भी स्क्रिप्ट आ सकती है, यूआई की भी स्क्रिप्ट आ सकती है। तो यूआई के अंदर ये स्क्रिप्ट है टीडीडी अप्रोच से, टीडीडी अप्रोच वाली स्क्रिप्ट टीडीडी के अंदर आ रही है। ठीक है, जिसके अंदर @टेस्ट से एग्जीक्यूट हो रहा है। और बीडीडी के अंदर बीडीडी अप्रोच वाला स्क्रिप्ट आएगा। तो कल मैंने बीडीडी का भी कॉपी पेस्ट किया है, जैसे टीडीडी का देखा वैसा ही बीडीडी का देखते हैं। तो उसके अंदर 3 है, फीचर, रनर एंड स्टेप डेफिनेशन। फीचर के अंदर सब फीचर फाइल्स होंगे,
ठीक है, फीचर फाइल एपीआई के भी हो सकते हैं, यूआई के भी हो सकते हैं। वैसे ही स्टेप डेफिनेशन यूआई के भी हो सकते हैं, एपीआई के भी हो सकते हैं। रनर तो दोनों के लिए कॉमन ही होगा, उसमें कुछ ऐसा डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो उसके लिए सिर्फ एक ही। उसके बाद लेट्स फोकस ऑन फीचर। तो मैं सैंपल 1.feature फाइल लेता हूँ। ये भी मैंने सब कॉपी पेस्ट ही किया नीचे से, यहाँ पे जो अपने पास था बीडीडी के अंदर, यहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है सब। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रनर थे, मैंने एक ही रखा, बाकी 2 रनर नहीं लिए मैंने यहाँ पर। तो 2 सैंपल फीचर फाइल, एक रनर और स्टेप डेफिनेशन। तो जो हमने प्रीवियसली ये सब समझा था वही का वही है, जस्ट कॉपी पेस्ट किया इन न्यू प्रोजेक्ट, कुछ नहीं। और अभी ये रनर को ओपन करते हैं। रनर को भी मैंने एज इट इज ही रखा है, नो चेंज। चेंज मैंने कहा किया, ये फीचर का लोकेशन चेंज हो गया होगा क्योंकि प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये भी चेंज किया क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये भी चेंज किया क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बराबर। उसके बाद मैंने एज इट इज रखा है और कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पर जो था वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो अभी ये प्रोजेक्ट के अंदर सब कॉपी पेस्ट हुआ यही वाले प्रोजेक्ट से, यहीं से जो हमने अभी तक प्रैक्टिस करते आए। बट ये नॉर्मल प्रोजेक्ट था, जावा प्रोजेक्ट था, जावा बेस्ड प्रोजेक्ट, जहां पर ये लाइब्रेरीज थी। बट अब ये हो गया मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट, जहां पर आप देखोगे लाइब्रेरीज नहीं है, लाइब्रेरी इज नॉट पार्ट ऑफ अवर प्रोजेक्ट। और अगर अभी हम अगर देखेंगे इसका साइज कितना है, तो इसका साइज कितना है, 2 MB, 2.5 MB, 2.37, बहुत ही कम। तो इट मेक सेंस। और वो भी क्यों है इतना, क्योंकि ये टेस्ट आउटपुट की वजह से। इफ आई डिलीट दिस टेस्ट आउटपुट तो और कम हो जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट आउटपुट तो कैसा है, रन टाइम पे जनरेट होता रहेगा। तो वी डोंट नीड टू बोदर अबाउट दैट, इवन इन अ टारगेट एज वेल। इट्स ऑल्सो, टारगेट इज इक्वल टू बीन, जैसे बीन कैसे अपने आप भरता रहता है वैसा ही। रिपोर्ट भी हटा देता हूँ। परफेक्ट। इफ आई सी 1 MB, वो 32 MB था, 32 नहीं, कुछ तो 30 MB जैसा था। अभी ये 1 MB, कितना कम हो गया साइज इसका। ठीक है, तो दिस इज अ ब्यूटी। और दूसरा कि सब डिपेंडेंसी वो रन टाइम पे अपने आप ढूंढ के लाएगा, वी डोंट नीड टू बोदर। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना प्रोजेक्ट रेडी। अभी ये सब हमने मगजमारी यहाँ पे की तो है, बट हमने एग्जीक्यूट करके देखा, विल इट वर्क और नॉट। तो लेट्स सी, पहले टीडीडी स्क्रिप्ट को रन करते हैं। ठीक है, तो टीडीडी स्क्रिप्ट को रन करते हैं। इसको मैं थोड़े कोलैप्स कर लेता हूँ ताकि मेरा फोकस रहे। टीडीडी अप्रोच। तो टीडीडी अप्रोच का सब पहले पहले ये प्रोजेक्ट में कैसा था, हमारा सब ये जो था ना वो यहाँ पर ही था, एक्सएमएल फाइल। अभी अपना सब एक्सएमएल फाइल मैंने रखा है ये रिसोर्स के अंदर, टीडीडी टेस्ट के रिसोर्स के अंदर। तो यहाँ पर टेस्ट एनजी, तो टेस्ट एनजी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट क्लिक, रन एज अ टेस्ट एनजी। ओ, एरर दिया, वेरी गुड। लेट मी चेक क्या एरर आया। Cannot find in a class path. Test text box script. एक काम करता हूँ मैं, मुझे डाउट लग रहा है pom.xml के अंदर जो मैंने अभी कमेंट किया ना वो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वैसे भी इसमें मुझे कुछ कुछ तो डाउट लग रहा ही था। इसको सब डिपेंडेंसी को मुझे प्रॉपरली मैनेज करना ही पड़ेगा। टेम्पररी
घेर की नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बाकी तो सब हम्म, cucumber.xml ये क्या है, इसको बंद करो। sng.xml, let's try to run। कुछ कॉन्फ़िगरेशन फेल हुआ, क्या फेल हुआ, इसका रिपोर्ट है ना, यहाँ पर जनरेट होगा फाइल, यहाँ पर html, क्या बोल रहा है, नल पॉइंटर किधर है, लाइन नंबर 40 के ऊपर। ओके, सिनेरियो 121 का लाइन नंबर 40 बेस टेस्ट स्क्रिप्ट। तो लाइन नंबर 40, लाइन नंबर 40 40 40, ये ड्राइवर ड्राइवर उसको नल मिला, नल मिला है, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने ये कमेंट में रखा है ना। ओके, रन हुआ अपना, तो मतलब हमने जो कॉपी पेस्ट किया नए फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर, वो सही से चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके ऊपर, एटलीस्ट टीडीडी तो चल रहा है। ठीक है, ये दूसरी बार दूसरा रन हुआ, बट विद द डिफरेंट यूआरएल। परफेक्ट, अपना दोनों का दोनों रन हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कंसोल आ रहा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमने सिलेनियम का 4 वर्जन लिया ना, वो बाय डिफॉल्ट डीबग मोड में है। यहाँ पे आप देखो डीबग प्रिंट हो रहा है, तो हम उसको इन्फो मोड कर देंगे, तो ताकि कम मिले अपने को ये। ठीक है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलेगा वो। दूसरा, नया फोल्डर स्ट्रक्चर में हमने ये सब किया, बट बेनिफिट क्या हुआ उसका, यहाँ पे आके भी हमने ऐसे राइट क्लिक करके रन किया विद द इक्लिप्स डिपेंडेंसी। तो नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट विथ अदर वे। तो दूसरा वे है pom.xml में मैं गया, यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने रन किया। ठीक है, ये मैं सब आपको बता देता हूँ। सीधा मैं मेवन टेस्ट को रन किया, नाउ लेट्स सी। मेवन ने क्लीन किया, कंपाइल किया, फिर उसने टेस्ट को एग्जीक्यूट किया और अपने टेस्ट केस एग्जीक्यूट होना चालू हो गया। ठीक है, तो दूसरा अप्रोच, मेवन खुद भी प्रोजेक्ट को ट्रिगर करता है। मेवन ने भी प्रोजेक्ट को ट्रिगर किया, एक्सएमएल ने तो किया ही था, testng.xml ने, बट मेवन ने भी किया। क्यों? क्योंकि मेवन इज अ बिल्डिंग टूल, प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है वो। तो ये हो गया अपना बिल्ड सक्सेसफुल, टेस्ट 2 रन हुए थे, सब के सब पास। तो pom.xml को कैसे पता चला कि कौन से टेस्ट केस रन करने हैं? टेस्ट एनजी तो ठीक है, चलो यहाँ से हमने रन किया, तो टेस्ट एनजी को पता है कि चलो ये दोनों रन करने हैं मुझे, बट पॉम को कैसे पता चला? तो पॉम के अंदर हमने, यहाँ पे आप देखोगे प्लगइन में हमने लिखा है लास्ट में, हाँ, कि भाई देखो एक्सएमएल फाइल को रन करना है, कौन सी वाली, ये लोकेशन पे जो एक्सएमएल फाइल है ना उसको रन करो। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट पॉम को पता चला कि मुझे ये एक्सएमएल को ट्रिगर करना है। और बाय द वे जैसे ये एक्सएमएल के पास आया, एक्सएमएल को तो पता ही है क्या करना है। तो ये समझ आया पॉम से कैसे रन किया? यस यस, ठीक है। अभी ये तो सब हो गया इक्लिप्स के अंदर से। अभी इक्लिप्स के बाहर से रन करते हैं। लेट्स गो इनसाइड सीएमडी। तो देखो, आपको जब भी सीएमडी से रन करो,
तो मेक श्योर कि आप कौन से लोकेशन पर हो, जहां पर आपको ये pom.xml दिख रही हो वहां पर ही होना जरूरी है। लेट मी शो यू कि अगर नहीं होंगे तो क्या होगा। यहाँ पे देखो कहीं पर pom.xml है, नहीं है, ठीक है। Perfect. तो अभी mvn इज अ कमांड फॉर maven एंड उसको बोलते हैं क्लीन टेस्ट। तो देखो क्या बोला, बिल्ड फेल। क्यों बिल्ड फेल हुआ, रीजन, तो बोला कि भाई देखो द गोल यू स्पेसिफाइड, ये गोल है, ये दो गोल है। जो आपने गोल स्पेसिफाई किया है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट वहां पर कोई पॉम ही नहीं है। ये लोकेशन, जो ये लोकेशन दिया, यहाँ पर उसको कहीं pom.xml मिला ही नहीं। तो देखो यहाँ पर pom.xml उसको मिला ही नहीं, और करेक्ट है। तो इसीलिए जब भी आप कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करो maven प्रोजेक्ट, तो मेक श्योर आप उस लोकेशन पे हो जहां पर pom.xml हो। तो यहाँ पर pom.xml है, तो यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं mvn एंड टेस्ट। टेस्ट दे दोगे तो भी चलेगा, एंड ट्रिगर। कमांड लाइन से भी अपना एग्जीक्यूट हुआ, मतलब अभी हमें इक्लिप्स की डिपेंडेंसी है ही नहीं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, हम कहीं से भी रन कर सकते हैं। ये सब डिबग मोड है बाय द वे सिलेनियम का, इसलिए सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। वी कैन कन्वर्ट इनटू द ये इन्फो मोड, तो इट्स ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एट द एंड दो टेस्ट केस रन हुए, दोनों के दोनों पास, बिल्ड सक्सेस, टोटल टाइम कितना गया, फिनिश कब हुआ, एंड ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ अवर लॉग्स। सी करेक्ट। दूसरा, अभी मैंने यहाँ पर एक लिंक लिख दिया है। अगर आपको अभी जो अप्रोच हम देख रहे हैं उसके बारे में और आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन विजिट दिस ब्लॉग। पैरामीटराइज्ड एग्जीक्यूशन टेस्ट ng.xml यूजिंग maven। तो अभी देखो पॉम के अंदर मैंने ये अपना पॉम फाइल है, उसमें मैंने फिक्स लिख दिया है कि भाई टेस्ट ng.xml ही रन होगा, टेस्ट ng.xml ही रन होगा। तो आप कहीं से भी इक्लिप्स से या कमांड लाइन से जब भी एग्जीक्यूट करोगे यही XML फाइल रन होगी। बट कभी हर बार ऐसा जरूरी नहीं है ना कि यही XML फाइल आपको रन करना है। कभी आपका ऐसा रिक्वायरमेंट भी हो, फॉर एग्जांपल इसको मैंने नाम दिया रिग्रेशन, इसका नाम है स्मोक। तो अगर आपको स्मोक रन करना है तो आप क्या करोगे, स्मोक वाला XML रन करोगे ना। तो इट्स डिपेंड ऑन विच काइंड ऑफ टेस्ट केस यू वांट। तो आप बाहर से ऐसा पैरामीटर दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम पैरामीटर ऐसा देंगे -d, और ये XML फाइल कॉपी कर लेते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर या ये, हाँ यहाँ पर ये वाला। तो क्लियर mvn टेस्ट, फिर मैंने बोला -d इट्स इंपॉर्टेंट। -d मतलब कि दिस इज माय आर्ग्यूमेंट, और ये आर्ग्यूमेंट का नाम है, ठीक है। श्योरफायर मतलब श्योरफायर इज अ प्लगइन नेम। तो यहाँ पे आप देखोगे श्योरफायर इज अ प्लगइन नेम, और श्योरफायर के अंदर ये एक टैग है suite.xml फाइल्स। suite.xml फाइल्स नहीं, बेसिकली फाइल होना चाहिए, नॉट फाइल्स। फाइल मतलब ये वाला, ये फाइल suite.xml फाइल। इसका वैल्यू अभी आएगा src टेस्ट रिसोर्सेज sample.xml, ठीक है। तो अभी देखो sample.xml के अंदर हमने क्या लिखा है,
एक ही टेस्ट केस, और वो कौन सा, बटन वाला। तो नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक ही टेस्ट रन होगा और वो भी बटन वाला टेस्ट केस रन होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट ng.xml के अंदर हमने दो दिए हैं, दो टेस्ट केस, एक टेक्स्ट बॉक्स वाला, दूसरा बटन वाला, बट यहाँ पर एक ही है। तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग इट शुड एग्जीक्यूट ओनली सिंगल टेस्ट केस व्हिच शुड बी बटन। देखो यहाँ पे आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, एंड लेट्स सी कौन सा यूआरएल लोड होता है, बटन वाला या टेक्स्ट बॉक्स वाला। टेक्स्ट बॉक्स वाला, ठीक है, मतलब आर्गुमेंट देने में मैंने कुछ गड़बड़ किया है। लेट्स सी। ये टेस्ट ng.xml हुआ। अगर आपका आर्गुमेंट कहीं से भी थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे है, गलत है, तो वो बाय डिफॉल्ट जो pom.xml में हमने XML दिया है वो पिक करेगा। लेट मी चेक, मे बी यहाँ पर फाइल्स ही हो सकता है, फाइल्स। लेट्स सी। बटन वाला, करेक्ट, एक ही रन होगा एंड खत्म। नाउ इट्स पॉइंटिंग टू द करेक्ट XML। आप XML, ब्राउजर का नाम, यूजर का नाम, पासवर्ड, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ -d। और यही टैग, यही जो टैग है, मतलब यही जो आर्गुमेंट है ना, सेम आर्गुमेंट, अरे सेम आर्गुमेंट वी विल पास थ्रू जेंकिन से भी यही देंगे हम। जब जेंकिन से ट्रिगर करवाएंगे तो यही कमांड हम देंगे जेंकिन में। ओके, तो ये अपना एग्जीक्यूट हुआ विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन maven। बताओ, कुछ क्वेश्चन हो आपको? ये तो थोड़ा मतलब ये क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा ऐसे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, वास्ट है, ये वाला ना छोटी छोटी pom.xml ना? चीजें। हाँ। हाँ है, एग्री एग्री। और ये चीजें अगर आपको नहीं भी समझ आया, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब नेट पर से ही हमें लेना है। बाय द वे, मैंने भी कल R&D करके नेट से ही लिया, इसीलिए मैंने सब पहले से ही ये कॉन्फ़िगर करके रख दिया, बिकॉज इट विल टेक कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ टाइम। मेरा कल ऑलमोस्ट 70% डे गया इसमें। तो ओके, तो इट्स ओके। आपको अगर आपके पास अभी समझो ये प्रोजेक्ट मैं पुश कर दूंगा, ठीक है, आप डाउनलोड करोगे, फिर आपको कभी भी ये रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी इन फ्यूचर कि भाई मुझे कमांड लाइन से XML फाइल देना है, सीधा आप ये कॉपी पेस्ट करो। एक ही अप्रोच है, कॉपी पेस्ट। आपको याद नहीं भी रहा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, पेस्ट किया इट्स ओके, बट समझ भी होना चाहिए कि ये मतलब कर क्या रहा है, वो समझ होना चाहिए बस। यस। बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है, ये तो कॉन्फ़िगरेशन सब कॉपी पेस्ट ही है। फ्रीक्वेंटली चेंज क्या होता रहेगा, डिपेंडेंसी चेंज होती रहेगी फ्रीक्वेंटली। बाकी ये एक बार लिख दिया तो लिख दिया, इसमें फिर वो कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने एग्जीक्यूट किया BDD से, सॉरी TDD से। BDD का भी सेम ही है, देखो BDD में भी कुछ ऐसा खास अप्रोच है नहीं। BDD से भी मैंने रनर को ये किया, और रनर को मैंने यहाँ से, बट रनर के लिए मुझे ना इसको कमेंट में डालना पड़ेगा, नहीं तो 2 बार ब्राउजर ओपन हो जाएगा। इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। I'll do that something। कमेंट हर बार करना, इट्स नॉट गुड आइडिया। तो यहाँ से सीधा मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना। बाय द वे, टेस्ट एनजी से श्योर फायर से एग्जीक्यूट किया ना, तो लेट मी रिफ्रेश श्योर फायर रिपोर्ट, और वहां पर ये एक, तो ये देखो पुराना जो रिपोर्ट जनरेट हो रहा था,
इसका क्या था टेस्ट एनजी के अंदर, और ये रिपोर्ट थोड़ा लुक एंड फील चेंज है। यहाँ पे मैं स्विच टू रेट्रो करूंगा ना तो ये अपना पूरा ना थीम आ जाएगा, और स्विच टू अल्ट्रा के अंदर ये नया थीम आ जाएगा। तो ये एक है, क्योंकि बिकॉज हमने टेस्ट एनजी का नया वर्जन लिया है इसलिए। और जैसे ही मैं यहाँ से इसको रन करूंगा, रन एज अ टेस्ट एनजी, तो ये बेसिकली अपना बीडीडी रन होगा। ठीक है, अपने सब सिनारियोज रन हो रहे हैं, बट इसमें बहुत टाइम जाएगा क्योंकि इसमें वो टेक्स्ट बॉक्स वाला लेगा, और वेटिंग लिखा है, तो उसको 404 मिलता ही रहेगा, टाइम लेगा ये। क्यों? क्योंकि ये फेल्यूर सिनारियो मैंने इंटेंशनली रन किए हैं। एक दिया है मैंने रिग्रेशन, और रिग्रेशन के अंदर मैंने ये किया है ना, ठीक है काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ पीओसी, तो ये पीओसी टैग ही रन करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम, ताकि एक सिनारियो फटाफट क्विकली एग्जीक्यूट हो जाए। एक हो गया ये, यहाँ से राइट क्लिक किया, रन किया। दूसरा अप्रोच है कि रनर का भी एक एक्सएमएल फाइल है, तो यहाँ से भी आप रन करो, चलेगा। और तीसरा अप्रोच है आप सेम कमांड लाइन से रन करो, बट कमांड लाइन से रन करने के लिए आपको ये वाला पाथ देना पड़ेगा, cucumber.xml, ठीक है, जिसमें टेस्ट जावा, नितिन, ऑटोमेशन, पीडीडी, रनर एंड एक्सएमएल, ये पूरा पाथ देना है। या तो फिर ये cucumber.xml को यहाँ से हटा दो और यहाँ रिसोर्स में डाल दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और cucumber.xml बराबर, और टेक्स्ट बॉक्स बराबर, टेक्स्ट बॉक्स का यूआरएल क्यों दिया भाई, बराबर, चलो दिया तो दिया। देखो पास हो गए, दो दो रन किए, दोनों के दोनों फेल हुए, ठीक है। और इसका रिपोर्ट किधर जनरेट होगा, आपने अगर देखा हो यहाँ पे, तो इसका रिपोर्ट यहाँ पे होगा जनरेट। तो इफ आई रिफ्रेश, रिपोर्ट यहाँ पे आया, और इसको ओपन करोगे यहाँ पर, रिपोर्ट विल समथिंग लुक लाइक, जो पुराना था वैसा का वैसा ही। यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आ गए सब। और सेम अगर मैं ये in this example, if I say cucumber.xml, तो अभी सेम बीडीडी वाले टेस्ट केस जो फीचर फाइल है वो भी यहाँ से रन होगी। तो एग्जीक्यूट करने का अप्रोच कॉमन है, सेम बीडीडी का दो, टीडीडी का एक्सएमएल दो, जो भी एक्सएमएल दोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या बोले, नल पॉइंटर, ओके, प्लीज रिफर योर फाइल रिपोर्ट, क्या बोले, क्या सकते इसको, रन 6 ओके। एक सेकंड, मैंने अभी पीओ वो चेंज किया, उसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एक्सएमएल को मुझे डायरेक्टली यहाँ से रन करने दो, लेट मी चेक, डिबग नहीं, रन, ओके लेट्स सी। यहाँ से भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं नहीं, यहाँ से नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ वहां से आ रहा है, ओके। रिसोर्सेज के अंदर प्रॉब्लम आया उसको, एक मिनट, उसको क्या, उसने क्या बोला, श्योर फायर प्लगइन चेक करो, ठीक है, श्योर फायर प्लगइन में देखते हैं। कंट्रोल F5, index.html, ओपन विथ HTML वेब ब्राउजर, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और वो बोला सिनारियो 1 2 क्यों आया, और ये टीडीडी अप्रोच का रिपोर्ट है, बीडीडी का नहीं है। तो ये क्या बोला कि भाई 6 रन हुए, 2 फेल्यूर है, 4 स्किप हुए,
ठीक है, लोड यूआरएल, वो सीधा सीधा लोड यूआरएल करने गया। हाँ बराबर, अच्छा समझा मैं। यहाँ से गया, फिर यहाँ से आने के बाद ब्राउजर किया किया कि नहीं किया, XML के अंदर CLS श्योरफॉल प्लगइन src टेस्ट रिसोर्सेज cucumber.xml। ठीक है, नहीं चल रहा है। आई चेक, मैं चेक करता हूँ मेरे साइड से। प्रॉब्लम मुझे क्या लग रहा है, यहाँ से जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, तो वो ये पार्ट स्किप कर रहा है, ये नहीं रन हो रहा है। और प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये रन नहीं हो रहा है इसलिए ड्राइवर नल मिल रहा है। ड्राइवर नल मिल रहा है तो जब ये यूआरएल लोड करने जा रहे हैं तब यहाँ पे वो नल पॉइंटर दे रहा है। यहाँ पर नल पॉइंटर दिया, देखो कहाँ पर दिया उसने, लोड यूआरएल के अंदर लाइन नंबर 40 के ऊपर, तो यहाँ पर। तो ये क्यों ट्रिगर नहीं हो रहा है, आई नीड टू चेक। आइडियली हो जाना चाहिए था, बिकॉज एट द एंड ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बिफोर शूट में तो ये सबसे पहले रन होना चाहिए था। आई चेक क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, होल्ड ऑन। कंट्रोल शिफ्ट एफ, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ऊपर हुआ तो भी चलना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिला उसको तो ऐसे भी क्रोम ही लेगा ना। नहीं, आई चेक नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, आपको बताता हूँ मैं। ओके, ठीक है, ऑलराइट, इतना रखते हैं आज। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये एरर बताऊंगा क्या प्रॉब्लम था। दूसरा, नेक्स्ट सेशन में मैवन का मैं गोल्स आपको बताऊंगा कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ गोल्स। जैसे मैंने यहाँ पर एमवीएन पहले लिखा था क्लीन, तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट का मतलब क्या है, काफी सारे हैं। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्म प्रोटेक्शन किधर गया, हाँ, यहाँ पर मैंने रन किया तो यहाँ पे बिल्ड आ रहा है, क्लीन आ रहा है, इंस्टॉल आ रहा है, ठीक है। तो दिस आर द गोल, दिस कॉल एज अ गोल। तो ये गोल का मतलब क्या है और उसका साइकिल क्या है, वो गोल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट सेशन विल बी द लास्ट सेशन ऑफ अवर मैवन, क्योंकि मैवन इट्स जस्ट अ बिल्डिंग टूल, नथिंग मोर। इसमें इंपॉर्टेंट था सिर्फ ये pom.xml और कुछ नहीं। ओके। ऑलराइट, चलो।